Hello everybody, back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you find and doing well. So आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बीबीए सेकंड सेमेस्टर का जो सेकंड एग्जाम है वो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। सो आज के इस पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं कि ओबी के अंदर यूनिट वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें अच्छे से कवर करना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देन मैं गारंटी लेती हूँ जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगी अगर आप उन टॉपिक को अच्छे से करके जाती हो तो आप एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट भी कर पाओगे। देन ओबी के अंदर आप अच्छे मार्क्स भी गेन कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि आपकी जो डेट शीट है वो आई थी, ठीक है, लेकिन जो डेट शीट है सीसीएस यूनिवर्सिटी ने आपकी डेट शीट के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है, यानी कि आपके जो एग्जामिनेशन डे और डेट है वो तो आपकी सेम है, लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन टाइमिंग है वो थोड़ी चेंज कर दी गई। ठीक है, पहले आपका जो एग्जाम है वो आपका 11 से 2 के बीच में कंडक्ट होना था, लेकिन अब आपका जो एग्जाम है सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने नोटबुक पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ नोटबुक पेन लेकर आएँ। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ आपको अच्छे से इन टॉपिक को कवर करना है, देन अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो ओबी के अंदर आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसका नेम है ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जिस भी सब्जेक्ट एग्जाम देने जा रहे हो सबसे पहले आपको अपने उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसका जो बेसिक है, उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जो मेनली आपके वेरी शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सब्जेक्ट के बेसिक के ऊपर से ही बनते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की तो प्रीवियस ईयर में वेरी शॉर्ट के अंदर आपके इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ओबी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सो इसके अंदर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका डेफिनेशन है, नेचर क्या है, देन स्कोप क्या है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया यानी कि प्रीवियस ईयर ही आया है, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ओबी। ठीक है, यहाँ पे इसका जो यानी कि इसकी जो मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, वो तो आते ही आती है, साथ में ओबी की जो स्कोप है वो काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आपको इसके स्कोप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या आपका चैलेंजेस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव होता है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2014, 15, 17 एंड 18 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। ठीक है, तो यानी कि आपके जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी मॉडल्स को अच्छे से कवर करना। ठीक है, अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2016 के अंदर ओबी के जो मॉडल्स है वो आपके आए हैं। ठीक है, जो मॉडल्स हैं वो भी काफ़ी इजी हैं, सिर्फ एक बार आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, लाइफ टाइम तक आपके जो मॉडल्स हैं वो याद रहेंगे। नेक्स्ट क्या आपकी यूनिट नंबर सेकेंड। यूनिट नंबर सेकेंड का नेम क्या है आपका, फंडामेंटल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, तो यूनिट नंबर सेकेंड के अंदर जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका मोटिवेशन। ठीक है, सो इस यूनिट के अंदर से मेनली जो आपका मोटिवेशन हो गया, इसकी थ्योरी हो गई, पर्सनालिटी एंड परसेप्शन, ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो हर बार आते ही आते हैं, प्रीवियस ईयर भी आए हैं। तो आपने करना क्या है, इस यूनिट के अंदर से इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका मोटिवेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि मोटिवेशन होता क्या है। एक एम्प्लॉयज़ के यानी कि उसको मोटिवेट करने के लिए या फिर उसकी एक्टिविटी, उसकी इन्फ्लुएंसी को बूस्टअप करने के लिए हम किस टाइप से उसको मोटिवेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर मोटिवेशन के रिपीटेशन की बात करें 2014, 17 एंड 19 के अंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका मास्लो हायरार्की ऑफ नीड। ठीक है, तो ये भी क्या है, मोटिवेशन की एक थ्योरी है। अगर बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो 3 से 4 थ्योरीज जो है वो आपको गिवन है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि एक तो आपकी जो मास्लो हायरार्की नीड्स होगी, यानी कि एक तो मास्लो वाली थ्योरी होगी, सेकंड जो आपकी थ्योरी ऑफ XY होगी,
इन दोनों थ्योरी के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन बाकी की बची हुई जितनी भी थ्योरी जैसे कि रोम एक्सेप्टेंस थ्योरी होगी और भी हैं, जितने भी आपकी 2 से 3 थ्योरी हैं, इनके अलावा आपने करना क्या है, उन सभी थ्योरी को एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, वैसे तो चांसेस नहीं है कि उनमें से कोई सी भी थ्योरी को पूछ ले, क्योंकि आपकी जो मेनली सिर्फ 2 ही थ्योरी आती है, एक तो आपकी मास्लो की, देन एक आपकी XY की। ठीक है, सो कोशिश करना कि मास्लो एंड XY थ्योरी के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें, देन बाकी की जितनी भी थ्योरी है एक बार उन्हें आप पढ़ कर देख लें। ठीक है, सो अगर मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी की रिपीटेशन की बात करें 2014, 16, 20 एंड 22 के अंदर जो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी है वो आपकी आई है। ठीक है, देन मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ पे जो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी है, ठीक है, ये आपकी प्रीवियस ईयर में यानी कि 7.5 मार्क्स के अंदर पूछी गई थी। ठीक है, हो सकता है कि आपकी 15 मार्क्स के अंदर भी पूछी जाए, तो आपको इन सभी थ्योरीज को इस तरीके से पढ़ना है कि चाहे सेक्शन बी के अंदर आए, सेक्शन सी के अंदर आए, आप इन थ्योरी को आप इजिली अटैम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट आपकी थ्योरी ऑफ XY, ठीक है, या फिर इसको हम मैक्जोर्स थ्योरी भी बोलते हैं। सो इनके 2 नाम, एक तो हो गया हमारा XY, एक हो गया हमारा मैक्जोर्स। ठीक है, तो दोनों ही जो नाम है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, जो थ्योरी ऑफ XY है, अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18, 19 एंड 22 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, देन मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ये जो आपकी थ्योरी X एंड Y है, ये प्रीवियस ईयर आपकी 15 मार्क्स के अंदर पूछी गई है, तो इसको अच्छे से करके चलना, दोनों ही थ्योरी को, बची हुई थ्योरी को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो जो फीचर्स ऑफ X एंड फीचर्स ऑफ Y ये आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि जो X होता है वो रॉन्ग होता है, जो Y होता है वो यस होता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इनके पॉइंट्स होते हैं, तो इनके फीचर्स भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे डायरेक्टली पूरी थ्योरी भी एक्सप्लेन कराई जा सकती है। ठीक है, सो जिस भी तरीके से पूछा जाए आपको उसी तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपका परसेप्शन। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए परसेप्शन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है। ठीक है, अगर इसके रिपीटेशन की बात करें, देन अगर रिपीटेशन की बात करें 2015, 19 एंड 20 के अंदर परसेप्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका पर्सनालिटी। ठीक है, तो पर्सनालिटी में भी आपको याद रखना है कि पर्सनालिटी होती क्या है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, देन पर्सनालिटी के ट्रेड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2015, 19, 20, 21 एंड 22 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, तो परसेप्शन से रिलेटेड जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर भी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, यानी कि सेक्शन ए के अंदर 3 मार्कर के अंदर आपसे पूछा गया था डिफाइन पर्सनालिटी, तो वहाँ पे आपको बताना था कि पर्सनालिटी आपकी होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का नेम क्या है आपका, बिहेवियर डायनामिक्स। ठीक है, सो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि बिहेवियर्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है, किस तरीके से हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजेस आते हैं, क्या उनके इम्पैक्ट पड़ते हैं। ठीक है, इस यूनिट के अंदर जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन टॉपिक क्या है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि आप बात करें फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट की या फिर ओबी की, जो लीडरशिप और कम्युनिकेशन 2 ऐसे टॉपिक हैं, दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर ये पूछे जाते हैं। ठीक है, सो अगर आप ओबी के अंदर कम्युनिकेशन और लीडरशिप को पढ़ लेते हो तो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अंदर आप सिर्फ इन दोनों टॉपिक को रिवाइज करिए। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, डेफिनेशन क्या है, देन इसके टाइप्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, देन प्रोसेस क्या है। ठीक है, सो इसके प्रोसेस और एलिमेंट दोनों ही एक चीज़ होते हैं। जब एलिमेंट पूछे जाते हैं तो इसके अंदर जो प्रोसेस के अंदर जितने भी स्टेप्स होते हैं हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर हमसे प्रोसेस पूछा गया है तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाते हैं कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, सो इस चीज़ का आपको अच्छे से याद रखना है। अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 22 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन देन उसके टाइप्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। सो कम्युनिकेशन के जो टाइप्स होते हैं जैसे फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया, तो दोनों ही टाइप्स के बारे में पूछा जाता है। लेकिन अगर मेनली हम बात करें जैसे कि आपका क्या हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नेम क्या है आपका, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है। ठीक है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन में आपसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में नहीं पूछेगा, वो उसका दूसरा नेम यूज करेगा, वो क्या होगा आपका ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो प्रीवियस ईयर ही सेक्शन ए के अंदर आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द टर्म ग्रेपवाइन। ठीक है, सो वहां पे आपको करना क्या था, ग्रेपवाइन जो टर्म है उसको एक्सप्लेन करना था 3 मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आपको करना क्या है कि जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है उसको भी आपको अच्छे से तैयार
तैयार करना है, ठीक है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2014, 17, 18, 20 एंड 22 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका लीडरशिप, ठीक है। सो जो लीडरशिप भी जो क्या है आपके कम्युनिकेशन की तरह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि लीडरशिप होता क्या है, क्या इसका मीनिंग क्या है, नेचर्स क्या है, टाइप्स क्या है, तो लीडरशिप स्टाइल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना है कि लीडरशिप के कितने स्टाइल हैं, देन उनके नेम क्या है, ठीक है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2014, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22 के अंदर लीडरशिप से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की तो मैं आपको बता देती हूँ, प्रीवियस ईयर लीडरशिप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका सेक्शन ए के अंदर ही आया था, ठीक है। 3 मार्क के अंदर पूछा गया था व्हाट इज लीडरशिप, ठीक है। सो 3 मार्क के अंदर भी पूछ सकता है, यानी कि सेक्शन ए के अंदर भी आ सकता है, बी के अंदर भी आ सकता है, सी के अंदर भी आ सकता है, लेकिन आपने करना क्या है, अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से करके चलनी है। नेक्स्ट क्या आपका, यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन रहता है डिफाइन लीडर, लीडर क्या होता है, फिर लीडरशिप क्या होती है, ठीक है। सो उसका नेचर और मीनिंग वहां पे आपसे पूछे जाते हैं, तो इस चीज को भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडर, ठीक है, यानी कि जो आपका लीडर होता है उसके कौन कौन से अच्छे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको भी आपको डिफाइन करना होता है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2014, 16, 19, 20 एंड 21 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका ट्रांजैक्शन एनालिसिस, तो आपको बताना है कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस आपका होता क्या है, उसका मीनिंग है क्या, उसकी डेफिनेशन है क्या, उसके टाइप्स हैं, ठीक है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2014, 19 एंड 20 के अंदर टीए यानी कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका जो कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी क्या होता है जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर सेक्शन बी के अंदर यानी कि 7.5 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा गया है व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको बताना था कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंटें होती हैं हमारे कम्युनिकेशन की, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो यानी कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो नहीं हो पाता। तो आपको करना क्या था, उन सभी बैरियर्स को अच्छे से डिफाइन करना था, ठीक है। सो जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ इन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट आपकी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का नेम क्या है आपका, फाउंडेशन ऑफ ग्रुप बिहेवियर, ठीक है। सो इसके अंदर मेनली आपका किसके ऊपर फोकस किया गया है, वो है आपका ग्रुप के ऊपर, ठीक है। ग्रुप और टीम के ऊपर इसके ऊपर आपका मेनली फोकस किया गया है। सो इसके अंदर जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या है, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट आपके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2014, 16, 17, 19 एंड 20 के अंदर जो ओबी के कॉन्फ्लिक्ट हैं वो आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपको ग्रुप डायनामिक, आपको पता होना चाहिए ग्रुप डायनामिक होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसके नेचर्स हैं, ठीक है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 के अंदर जीडी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके आए हैं, जीडी यानी कि ग्रुप डायनामिक। नेक्स्ट है आपका ग्रुप एंड ग्रुप नॉर्म्स, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए ग्रुप क्या होता है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, ग्रुप नॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2015, 17 एंड 19 के अंदर ग्रुप एंड ग्रुप नॉर्म्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप एंड टीम, ठीक है। सो सबसे पहले आपका जो ग्रुप है और जो टीम है इनका जो इंडिविजुअल मीनिंग है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद उसका नेचर, देन दोनों के नेचर्स हो गए, डेफिनेशन हो गई, मीनिंग हो गई, ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। होता क्या है कभी कभी ग्रुप एंड टीम के बीच का डिफरेंस आता है, वो भी 15 मार्कर के अंदर, ठीक है। सो इसलिए आपको करना क्या है, ग्रुप एंड टीम के बीच का जो डिफरेंस है आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो डिफरेंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा क्वेश्चन के अंदर एक ना एक डिफरेंस तो आपको दिया ही जाता है बुक के अंदर से, ठीक है। सो ग्रुप एंड टीम के बीच का डिफरेंस, इनका भी इंडिविजुअल मीनिंग, इनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ये सभी आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब ग्रुप एंड टीम से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें 2016 एंड 20 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट क्या आपकी, नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 यानी कि लास्ट यूनिट है इस वीडियो की। यूनिट नंबर 5 का नेम क्या है, एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, ठीक है। सो इस यूनिट के अंदर जो आपका मेनली फोकस किसके ऊपर किया गया, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के ऊपर, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होते क्या है,
क्या क्या उनके इम्पैक्ट होते हैं, क्या उनके नेचर्स होते हैं, क्या इनका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो OBOC यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2020 एंड 21 के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया है। नेक्स्ट आपका रेसिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि रेसिस्टेंस टू चेंज होता है क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके रिपीटेशन की बात करें 2015 एंड 20 के अंदर रेसिस्टेंस टू चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया है। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होता क्या है, किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलपमेंट करते हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016 एंड 20 के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ होती क्या है, क्या इसका यूज होता है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2015 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। देखो एक तो इसके अंदर आपका हो गया मेनली ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, देन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये 4 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो इस यूनिट के अंदर से आते ही आते हैं। बाकी तो अगर आप चाहें तो उन सभी टॉपिक को पढ़ के देख सकते हो या फिर नहीं देख सकते, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इस यूनिट के अंदर से आप कुछ पढ़े या ना पढ़िए 4 टॉपिक जरूर पढ़ना है। एक तो फर्स्ट क्या आपका ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं इस यूनिट के अंदर से, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के रिपीटेशन की बात करें 2018, 20 एंड 22 के अंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज और आपको क्लियर कर देती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस ईयर ही आया था, ठीक है। अगर हम इसके मार्कर की बात करें तो सेक्शन सी के अंदर यानी कि सेक्शन सी के अंदर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस होती क्या है, क्या इसका यूज है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016 एंड 21 के अंदर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होती क्या है, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है इसका जो क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस ईयर ही आया है, वो भी 15 मार्कर के अंदर, ठीक है। नहीं जो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, जो क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड किस टाइप से पूछा गया था। सो आपका क्वेश्चन नंबर 13 था व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, देन व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इमर्ज, देन डिस्कस द मेजर टू अवॉइड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। सो यानी कि होता क्या है, जो आपके 15 मार्कर के अंदर क्वेश्चन होते हैं तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे 2 से 3 चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। आपने करना क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप उन तीनों चीजों को अच्छे से डिफाइन करना होता है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो आपके जो पेजेस हैं वो भी जल्दी भर जाएंगे, तो आप अपना इजिली अपना पूरे क्वेश्चन को सोल्व भी कर पाओगे, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओबी का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है मैं उसका जो क्वेश्चन है आपके साथ जरूर से डिस्कस करूंगी, ताकि उसका जो पैटर्न है देन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं यूनिट वाइज आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। देन अब आपका ये भी पता चल गया है कि आपको कौन सी यूनिट के अंदर से किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।